नमस्कार। इंडियन म्यूज़िक नृत्य शैलियों की जानकारी में पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मणिपुरी नृत्य के बारे में। मणिपुरी नृत्य क्या है, इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ और मणिपुरी नृत्य के जो अलग अलग प्रकार हैं जिसमें से लाई हरोबा, रास लीला, मणिपुरी रास और के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे बसंत रास, रासेश्वरी कीर्तन और कृष्ण लीला के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बसंत रास। बसंत रास में गोपियाँ कृष्ण के संग होली मनाने के लिए तैयारियां करती है। नटखट कृष्ण रास के समय केवल चंद्रावली के संग ही नृत्य करते हैं और राधा को चिढ़ाने के लिए उसकी उपेक्षा करते हैं। रूठी हुई राधा रास स्थल में अपनी नील ओढ़नी, जो कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है, छोड़कर चली जाती है, जिसे देखते ही कृष्ण को अपनी भूल समझ आती है और वे चंद्रावली को छोड़कर राधा के पास माफ़ी मांगने जाते हैं, पर राधा नहीं मानती है। अंत में कृष्ण का निगूढ़ प्रेम देखकर राधा मान जाती है और सभी आनंद विभोर होकर रास खेलते हैं। इस नृत्य में मुख्यतः जो कृष्ण की रास लीला है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है प्रकार नृत्य का, वह है रासेश्वरी कीर्तन। यह कीर्तन राधा जी के सम्मान में किया जाता है। इस कीर्तन का प्रारंभ सन 1750 ईस्वी में जयसिंह ने किया था। मणिपुरी लोगों का विचार है कि देवता की प्रसन्नता पर ही उनकी फसल निर्भर करती है। यदि देवता अप्रसन्न हो जाए तो वे धरती पर रोग, महामारी व अकाल ले आते हैं। इसलिए देवताओं को प्रसन्न रखने हेतु ये लोग एक मास लाई हरोबा नृत्य करते हैं। लाई हरोबा नृत्य वस्तुतः ग्राम देवता को समर्पित रहता है। ये देवता उमेड़ लाई कहलाते हैं। उमेड़ लाई के पुजारी को मैबा कहते हैं तथा पुजारिनों को मैबी कहा जाता है। मैबी अधिकतर सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। मैबियों का मणिपुरी नृत्य के विकास क्रम में बहुत अधिक योगदान रहा है। मणिपुरी नृत्य के इस अंग के को धार्मिक नृत्य स्वीकार करने और जनजीवन में इसका रूप में प्रचार करने में मैबा व मैबी का महत्वपूर्ण रूप से वे सफल रहे हैं। मैबा नृत्य में मुख्य गायक व मैबी मुख्य नर्तकी होती है। लाई हरोबा के साथ एक ड्रम और एक विशेष वाद्य मैनापनोडियम बजाया जाता है। इस साज को बजाने वाले गज के कोने पर घुंघरू बनते हैं जो ताल के साथ बजते रहते हैं। नृत्य के आरंभ में देवी की प्रतिमा स्थापित होती है। धार्मिक विश्वास के अनुसार मैबा और मैबी किसी भी निकटवर्ती तालाब में फूल चढ़ाते हैं। इसमें राधा कृष्ण का मिलन तथा विरोह होता है। अंत में दोनों एक दूसरे में लीन होकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य चैत्र, कार्तिक और पौष की पूर्णिमा को किया जाता है। इन अवसरों पर सारी घाटी खड़तालों व ढोलों से गूंज उठती है।
इस लीला के अतिरिक्त मणिपुरी नृत्य में गौर लीला भी की जाती है। इसमें महाप्रभु चैतन्य के जनजीवन की झलक हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कृष्ण लीला के बारे में, जो हमारा टॉपिक है, जहाँ हम आपको मणिपुरी नृत्य की अलग अलग शैलियों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि लाई हरोबा, रास लीला, मणिपुरी रास, वसंत रास, रासेश्वरी कीर्तन आदि के बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात कर रहे हैं कृष्ण लीला के बारे में। मणिपुरी नृत्य के बारे में कृष्ण लीला बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुरी जो नृत्य है उसके किसी भी प्रकार में कृष्ण का वर्णन होता ही है। तो कृष्ण लीला के बारे में हम आपको बताते हैं। मणिपुर के निवासियों के जीवन में संगीत व नृत्य मानो हवा व पानी के समान स्थान रखता है। मानवीय भावनाओं को नृत्य के द्वारा आकर्षित कर सकने में इनकी अनोखी भूमिका रहती है। सौंदर्य के प्रति लगाव तथा जीवन के प्रति एक रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण के कारण इनका है वैष्णव धर्म। ये लोग गौड़ीय वैष्णव धर्मावलंबी हैं, जिसमें राधा कृष्ण की प्रेम लक्षण भक्ति को मान्यता प्राप्त है। अतः इनके नृत्य में गोकुल छोड़ जाने से लेकर उनके राधा व गोपियों को विरहिणी मानकर मथुरा चले जाने तक के प्रसंग को मणिपुरी प्रांत की संपूर्ण प्रजा अपने धार्मिक व सामाजिक उत्सवों के रूप में मानती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मणिपुरी जो नृत्य है वह कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। कृष्ण के बाल्यकाल से लेकर उनके बड़े होने तक राधा कृष्ण का प्रेम, उनका विरह, गोपियों के साथ उनका होली मनाना आदि जो नृत्य हैं वह मणिपुरी नृत्य के अलग अलग प्रकारों में दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मणिपुरी नृत्य की वेशभूषा के बारे में। हमने नृत्य के अलग अलग प्रकार आपको बताए हैं, अब हम इनकी वेशभूषा के बारे में आपको बता रहे हैं। मणिपुरी नृत्य की वेशभूषा अनोखी होती है। इसमें एक खास किस्म का लहंगा पहना जाता है। इसमें शीशे के 2 टुकड़े व सितारे जड़े होते हैं। नर्तकी एक बार घूंघट से अपना मुंह ढके रहती है, यानी कि जो इनका ढकने वाला जो इनकी ओढ़नी होती है वह बहुत बारीक होती है, उससे वह अपना मुंह ढके रहती है। बालों को सिर के ऊपर लपेटकर बांधा जाता है। सिर से लेकर पैर तक सोने के छोटे छोटे जेवर पहने जाते हैं, जैसे फूलदार बाजूबंद, अंगूठी तथा पायल आदि। इस नृत्य में फूलों का भी श्रृंगार होता है। बालों, गले व हाथों में फूलों की माला पहनी जाती है। कपोल और मस्तक संदली मिट्टी से सने हुए होते हैं। नर्तकों के चंदन रचित माथे श्वेत पगड़ियों से सुशोभित होते हैं। शरीर पर एक कसा हुआ वस्त्र धारण किया जाता है। इसमें गोपियों का अभिनय लड़कियां करती है और कृष्ण का अभिनय कोई बालक करता है। कृष्ण के वेश में पलटदार पीतांबरी धोती, गले में रत्नों की माला, माथे पर मोर मुकुट और हाथों में वंशी होती है। इस प्रकार हमने आपको मणिपुरी नृत्य की वेशभूषा के बारे में बताया।
ये जो मणिपुरी नृत्य है, हमने आपको पहले भी बताया, कृष्ण की लीलाओं से ये संबंधित है और इसके सभी प्रकारों में कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन होता है। धन्यवाद।